बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि झटपट तैयार हो जाती है और तकरीबन हर घर में मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सभी बनाती हैं। तो चलें शुरू करती हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। मैंने 4 आलू लिए, इनको अच्छी तरह वॉश किया और छील लिया। अब मैं आपके सामने इनके बारीक बारीक स्लाइस काट रही हूँ। तो इसी तरह आपने बारीक बारीक तेज़ छुरी की मदद से आपने इनके स्लाइस जो हैं वो काट लेने हैं। तो यहाँ तकरीबन मैंने सारे स्लाइस जो हैं वो काट लिए हैं। अब स्लाइस काटने के बाद मैं क्या करना है कि फ़ौरन से पानी में इनको डिप कर देना है 2 से 3 मिनट तक। जब तक ये पानी में डिप रहते हैं तब तक मैं इनका अमेज़ा तैयार करती हूँ कि इनके बैटर के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। पानी में डिप इन्हें इसलिए किया है कि एक तो ये काले ना हों और दूसरा ये क्रंची सी टिक्कियाँ हमारी तैयार होंगी। 2 कप यहाँ मैंने बेसन लिया और तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसमें सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक का ऐड कर दिया और आधा चम्मच जो है वो मैंने अजवाइन डाल दी। और अजवाइन के साथ ही यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधे चम्मच। और 2 चुटकियाँ जो है वो मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर इसलिए ऐड किया है कि ताकि टिक्कियों का जो कलर है वो प्यारा सा आए। सारी चीज़ें डाल के आपने बेसन को मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी लेके हाथ की मदद से या हैंड बीटर की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको तैयार करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए डालना है कि एक तो इसमें गुठलियाँ ना बनने पाए और दूसरा ये लिक्विड जो है वो ज़्यादा नरम ना हो जाए। थोड़ा सा मैंने ग्रीन धनिया ऐड कर दिया और अब आप देख सकती हैं कि कितना बैटर जो है हमारा वो फ्लफ़ी सा तैयार हो गया है। अब आगे हमने क्या करना है, टिक्कियाँ जो हमने पानी में भिगोई थी वो इस तरह एक टिश्यू लेना है और उनके ऊपर उनको अच्छी तरह रख के खुशक कर लेना है ताकि बेसन जो है वो इन टिक्कियों को अच्छी तरह लग सके। अब आपने एक एक आलू का पीस उठाना है और बेसन में इस तरह डिप करना है। आलू के पीस को हमने डिप कर लिया और इस दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे ऑयल रखा हुआ है गर्म होने के लिए। तो यहाँ से हमने ये आलू उठाना है और गरम गरम ऑयल में इसको फ्राई होने के लिए डाल देना है ऐसे। तो इसी तरह फिर आपने दूसरा पीस उठाना है और उसको भी फ्राई करना है और चूल्हे की आंच ज़्यादा तेज़ ना हो, उसको कम दरमियाने साइज़ पे रखना है ताकि ये क्रिस्पी से हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो जाएँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही बार में कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई पैन में डाल के इनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ आपने 5 से 6 मिनट तक इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक जो आलू हैं वो अच्छी तरह पक जाएं, क्योंकि आलू जो थे वो कच्चे थे, इसलिए इनको 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएंगी। ये 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं और मैं आपको इसी तरह बाकी की टिक्कियाँ भी तैयार करती हूँ और आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारी टिक्कियाँ ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं और कितनी ये ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत सी तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। चलें अब मैं डिश आउट करती हूँ। मैंने यहाँ इनको डिश आउट किया केचप के साथ। आप इफ्तारी के लिए तैयार करें, चाहे मौसम बरसात हो तो चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे भी ज़रूरी नहीं कि ये रमज़ान में बनाई जाए, ये जब भी आपका दिल चाहे, जब भी बच्चे कहें आलू की चिप्स हमने खानी है तो आप उनको ये बना के दें। ये बहुत मज़े की बनती हैं। हमारे लाहौर शहर में हर दूसरी गली में, हर दूसरी दुकान पे ये आलू की टिक्कियाँ और नान पकौड़े बहुत मशहूर हैं। लोग यहाँ लाहौर के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।